Hey, what's up guys, Gaurav back with the video, and guys, in this video I'm gonna do the unboxing of the UltraProLink fast wireless charger. So let's begin. So guys, ये है मेरे पास UltraProLink फास्ट वायरलेस चार्जर का बॉक्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स पे लिखा है कि इसमें आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। और यहाँ पे जो है आप 4 डिवाइसेस को जो है साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन, वॉच, पेंसिल और ईयरफोन्स। एंड पीछे की तरफ जो है हमें ये स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है, जहाँ पे हमें जो इनपुट वोल्टेज मिलती है वो है 9 वोल्ट 2.0 एम्प्स की, और साथ ही साथ हमें जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो USB टाइप C वाला है। और आप जो है इसमें फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे 5 वाट, 7.5 वाट, 10 और 15 वाट्स पे। ईयरफोन्स को जो आप चार्ज कर पाएंगे वो होगा 3 वाट्स पे। देन वी ऑल्सो हैव दी वॉच चार्जिंग पैड विच इज़ अबाउट 2 वाट्स, और पेंसिल को चार्ज करने के लिए आपको जो है 1 वाट का चार्जिंग पैड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ इसके बारे में भी बताया गया है कि आप इसको किस तरह से जो है ओपन कर सकते हैं, और कहाँ पे जो है आप अपना फ़ोन रखेंगे और अपनी पेंसिल या फिर आप ईयरफोन्स को रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, और उससे पहले जो अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो दी प्राइस ऑन द बॉक्स इज़ 5,999, बट यू कैन गेट दिस फॉर अ चीपर प्राइस एज वेल। एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्मार्ट मोबाइल स्टोर फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस यूनिट ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट दी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, इसको खोलने के लिए जो है हमें इस तरह का पुल टैब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और इसी तरह से जो है हम पूरी ट्रे को ऐसे स्लाइड आउट कर सकते हैं। तो इसको रखता हूँ थोड़ी देर के साइड पे, और यहाँ पे जो है इसको भी साइड पे रखते हैं। यहाँ पे जो हमें एक केबल मिलती है USB-A टू USB-C वाली, तो ये जो है आपको ब्लैक कलर की केबल इसमें देखने के लिए मिलती है, तो इसको भी जो है साइड पे रखते हैं। और ये हमारा जो है मेन चार्जिंग वाला पैड है। सो गाइस, कुछ इस तरह का जो है हमें ये चार्जिंग यहाँ पे पैड देखने के लिए मिलता है। इसको भी तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे जो है हमें आई थिंक एक क्विक स्टार्ट गाइड भी जो है देखने के लिए मिलती है। फास्ट चार्जिंग जो है जी वायरलेस चार्जिंग, आपको उसका सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो सारी इन चीज़ों को साइड पे रखते हैं और बात करते हैं इस चार्जिंग पैड के बारे में। सो गाइस, ये है वायरलेस चार्जिंग पैड, और यहाँ पे जो है हमें अगर फ़ोन चार्ज करना है तो हमें यहाँ पे जो है एक पोर्ट दे रखा है, जिससे जो हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है अपना फ़ोन रख पाएंगे। यहाँ पे जो है आप अपनी वॉच को रख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपके एयरपॉड्स आ सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपनी पेंसिल वगैरह को भी जो है चार्ज कर सकते हैं। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड पे जो है हमें यहाँ पर एक USB-C वाला पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और बैक साइड पे जो है हमें एक एयर वेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे भी जो है हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो है बता रखा है कि कौन सा पोर्ट कितने वॉट का है। तो कुछ इस तरह का जो है आपको ये पैड देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस पैड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये अवेलेबल होता है उस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ये पूरी एक ना रबराइज मैट फिनिश है, तो काफ़ी अच्छी जो आपको ये ग्रिप भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एयरपॉड्स को यहाँ पे रखता हूँ तो ये डेफिनेटली जो है काफ़ी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड कर देगा। या फिर अगर आप अपनी वॉच को रखते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आप जो है अपनी वॉच को और अपने एयरपॉड्स को और अपने फ़ोन को जो है यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है आपको सेटअप देखने के लिए मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स रखने के बाद। तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जो ग्रिपिनेस है वो भी काफ़ी जो है आपको अच्छी मिलती है इस चार्जिंग पैड के ऊपर। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी वायर के साथ। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी वायर लेता हूँ, और मैं जो है इसको भी कनेक्ट कर दूँगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो है आपको एक USB-A वाला जो आपको अडॉप्टर चाहिए होगा। तो मैं जो है इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमें ये रेड लाइट शो कर देगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं वॉच भी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं फ़ोन को जो है वापस से प्लेस करके देखता हूँ कि फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट डेफिनेटली वॉच जो है वो चार्ज होनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और सो गाइस, हमारे जो एयरपॉड्स हैं वो भी अब चार्ज होने स्टार्ट हो चुके हैं, और हमें जो है अब बेसिकली अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाना है। ऑल्सो गाइस, यू कैन एक्सटेंड दिस वन। तो आप जो है इसको खींचेंगे तो आप जो है इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फ़ोन के साइज़ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो है आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं। अगर आपका फ़ोन जो प्रो मैक्स वाला वेरिएंट है तो आपको जो है ये हेल्प कर देगा थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए। तो आप अपना फ़ोन जो है ईजीली लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक प्रेस दिस वन ओवर हेयर, तो आपको जो है अपनी वॉच रखने के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जगह मिल जाएगी, जो आपको एयरपॉड्स के एक्सपीरियंस, चार्जिंग एक्सपीरियंस को जो है ख़राब नहीं करेगी। तो बेसिकली अगर अपनी वॉच आप यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, तो आप जो है अपनी वॉच को और अपने एयरपॉड्स प्रो को जो है काफ़ी इजीली जो है चार्ज भी कर पाएंगे यहाँ पे। पहले क्या होता था कि जब अगर हम इसको नीचे रखते हैं तो आप जो है अपने, अगर आप एयरपॉड्स लगाएंगे तो एयरपॉड्स को जो है ये
चार्ज नहीं करने देगी वॉच, तो उनको जो है साइड पे कर देगी। एंड देन यू कैन ऑल्सो कीप योर फ़ोन ओवर हेयर लाइक दिस। तो कुछ इस तरह का जो है आपको ये यहाँ पे सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अच्छी तरह से जो है प्लेस करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है ये थोड़ा सा इसमें ब्रेकेज आ जाता है। तो जैसे कह सकते हैं वापस से भी चार्ज हो रहे हैं एयरपॉड्स। एंड आपको जो है अपना फ़ोन भी एक बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर रखना पड़ेगा जहाँ पे ये चार्ज हो। तो थोड़ा सा आईफोन के लिए मैंने ये देखा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको प्लेस करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है अपना फ़ोन यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे जो है ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फ़ोन को एडजस्ट करना, बट अदरवाइज़ जो है आपको कुछ इस तरह का जो है सेटअप देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आपका फ़ोन, आपकी वॉच और आपके जो एयरपॉड्स हैं, ये तीनों चीज़ें जो है साइड बाय साइड जो है चार्ज होती रहेंगी। अब जो है मैं इसको कुछ टाइम के लिए जो है यूज़ करने वाला हूँ, कुछ दिनों के लिए, एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दी सेम। सो गाइस मैं इस चार्जिंग पैड को जो है 6 और 7 डेज से अब लगातार यूज़ कर रहा हूँ। यही मेरा भी मेन चार्जर बना हुआ था पूरे हफ्ते के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ एयरपॉड्स प्रो की चार्जिंग स्पीड के बारे में। तो मैंने जो है एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन वाले को भी जो है इस चार्जिंग पैड पे चार्ज करके देखा था, और जो मुझे स्पीड मिल रही है वो ठीक ठाक मिल रही है। तो जो आपको एयरपॉड्स के लिए जो चार्जिंग स्पीड मिलती है वो थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 वाट के चार्जर के साथ इसको चार्ज करते हैं अपने एयरपॉड्स प्रो को, अगर आपके पास पुराना आईफोन का चार्जर है या फिर आपके पास एप्पल वॉच का चार्जर है, तो अगर आप उससे चार्ज करते हैं तो आपको थोड़ी सी स्पीड जो है ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो जो चार्जर होता है वो अप टू 5 वाट्स का होता है। और इसके अंदर आपको जो एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स के लिए मिलता है वो आपको जो है 3 वाट्स का मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट चार्जिंग स्पीड ओवरऑल मेरे को काफ़ी सही लग रही है। इतनी ज़्यादा जो है इशू नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स जो पहले जितनी देर में ये 90% पहुंचते थे मेरे उस केबल से चार्ज करने में, अब जो है ये अराउंड 80-82% पे पहुंचते हैं। बट ऑल्दो दिस विल हैपन बिकॉज दिस इज़ वायरलेस चार्जिंग एंड दैट इज़ द वायर्ड चार्जिंग। तो वायर्ड चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस चार्जिंग। सो डेफिनेटली डिफरेंस तो हमें जो है देखने के लिए मिलता है। अगर अब मैं बात करूँ वॉच के बारे में, तो वॉच में भी जो है हमें सेम ही चीज़ देखने के लिए मिलती है। ये एप्पल वॉच सीरीज़ 4 को जो है मैंने इसके साथ यूज़ करके देखा है। मैंने बाकी किसी वॉच को भी यूज़ करके नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास सीरीज़ 4 वाली जो वॉच है मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो है इसी वॉच के साथ इसको जो है चार्ज करके देखा है। और मैं ये बताऊँगा कि आपको जो ये तो चार्जिंग स्पीड मिल रही है मेरे को इस वॉच के लिए, वो ठीक ठाक मिल रही है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एयरपॉड्स प्रो को या किसी एयरपॉड्स को एप्पल वॉच वाली ब्रिक के साथ चार्ज करते हैं जो 5 वाट्स की मिलती है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी जो है बेटर चार्जिंग स्पीड देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज दैट इज़ दी वायर्ड चार्जिंग एंड दिस इज़ वायरलेस चार्जिंग। तो थोड़ी सी जो है स्लो स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर आपको मैं बताऊं कि आपको जो है कितने वाट का चार्जर आपको मिलता है वॉच के लिए, तो वॉच के लिए जो है आपको अराउंड 2 वाट्स का चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो सुनने में कम लगता है 5 वाट्स के कंपेयर में। बट डेफिनेटली आपको चार्जिंग स्पीड में भी जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बट इतना सा तो जो है डिफरेंस मैंने जो है इसमें नोट नहीं किया है। सो गाइस ये वाली जो वॉच है मेरे पास, ये जो है पहले अराउंड 40-45 मिनट्स के अंदर 85-86% पहुंच जाती थी, लेकिन अब जो है इसको अराउंड 50-55 मिनट्स भी लग जाते हैं। कई बार मैंने इसको देखा कि 1 घंटा भी लग जाता है, डिपेंडिंग कि कितने डिवाइसेस एक साथ चार्ज हो रहे हैं। बट अदरवाइज आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द चार्जिंग स्पीड। सो बेसिकली मैं जो है अपने किसी भी प्रोडक्ट को 100% चार्ज गाइस नहीं करता, और यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है 100% चार्ज मत कीजिए। Charge it about 80-85% and that will be very good for the battery health. So now if I talk about the charging speed on the iPhone, so this is iPhone 11 Pro. So the charging speed on iPhone, it start at 15 watts and up to about 45% it will charge at 15 watts, and then it will reduce to 10 watts and then to 7.5 watt around 65%, and then to I guess 5 watts। जब तक आपका फ़ोन 80-85% पहुँचेगा तब तक जो है आपको 5 वाट की जो है चार्जिंग स्पीड देखने के लिए मिलेगी। डेफिनेटली स्लो है, बट ओवरऑल बैटरी हेल्थ को, लॉन्ग टर्म बैटरी हेल्थ अगर हम देखें तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी जो बैटरी है वो लंबे टाइम तक बिल्कुल सही रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी करेंगे फ़ोन में तो वो ओवरऑल बैटरी हेल्थ को जो है डिग्रेड कर देती है। सो ये मेरे को इस चार्जर की एक अच्छी बात लगी कि ये ऑटोमेटिकली जो है कट कर देता है जो चार्जिंग स्पीड होती है, ताकि आपकी जो बैटरी हेल्थ है ओवरऑल वो बनी रहे। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इस चार्जिंग पैड की प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस है वो बॉक्स पे लिखी गई थी 5,999 6,000 रुपीज़, बट आपको जो है ये लोकल मार्केट के अंदर जो है
3000 से लेकर 3500 के बीच में देखने का जो है ये मिल जाता है। अमेज़ॉन पे जो है मैंने इसको सर्च किया था, मेरे को जो है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जो है ये नहीं दिखा, तो मैंने जो है इसको लोकल स्टोर में पता किया था, तो वो कह रहे थे कि अराउंड 3500 के बीच में जो है ये आपको देखने के लिए मिलता है लोकल स्टोर के अंदर। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है वहाँ से ले लीजिए। एंड इफ़ यू आर इन दिल्ली यू कैन कॉन्टैक्ट स्मार्ट मोबाइल स्टोर, तो आपको जो है वहाँ पर अच्छी डील भी देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप उनको बताएंगे कि आप मेरे चैनल के थ्रू आए हैं। तो अगर अब मैं बात करूँ कि क्या आपको ये जो प्रोडक्ट है लेना चाहिए, डेफिनेटली अगर आपके पास एक आईफोन, एप्पल वॉच या फिर एयरपॉड्स या एयरपॉड्स प्रो है तो आप जो है ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऑल्दो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें, बिकॉज ये जो चार्जिंग पैड है ये काफ़ी बड़ा है, तो ये ट्रैवलिंग पर्पज़ में आपको जो है थोड़ा सा इशू दे सकता है, आपके बैग में ज़्यादा जगह घेर लेगा। तो आप जो है इसको अपना एज अ साइड टेबल पर रख सकते हैं, बेड के साइड में, या फिर अगर आपका वर्क स्टेशन है वहाँ पर आप रख सकते हैं अपने वर्क डेस्क वगैरह पे। ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। और तो ये फोल्ड हो जाता है, बट इसका जो ओवरऑल साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो है थोड़ी सी स्पेस की इशू क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप डेस्क पे रखना चाहते हैं तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और चार्जिंग स्पीड भी जो है आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है इस चार्जिंग पैड के ऊपर। तो अगर मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।